ललित मोदी देश के मशहूर बिजनेसमैन, या यूं कहें कि जिसने क्रिकेट को ही बदल कर रख दिया, वो शख्स हैं। ये ललित मोदी ही थे जिन्होंने क्रिकेटर्स को रातों रात करोड़पति बना दिया था। जो क्रिकेटर नेशनल टीम में एक बार भी नहीं खेले थे, वो भी हीरो बन गए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ये सब किया। उस वक्त प्राइवेट जेट को भी टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया करते थे ये। लेकिन 2010 में करप्शन के बाद ललित मोदी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अब वो लंदन में रह रहे हैं। फिलहाल वो फिर से चर्चा में है। वजह कोई घोटाला नहीं है, बल्कि सुष्मिता सेन के साथ चल रही उनकी डेटिंग है। तो चलिए जानते हैं कौन है ललित मोदी और जानेंगे क्या घोटाला किया है इन्होंने, जिससे करोड़ों रुपए लूटकर ऐश की जिंदगी ये बिता रहे हैं। और अब सुष्मिता सेन के साथ इनका क्या सीन है। हाल ही में आई खबर के मुताबिक सुष्मिता सेन ललित मोदी को डेट कर रही हैं। बीते कुछ दिनों पहले ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। ललित मोदी ने ट्वीट करके कहा कि अभी दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही हो जाएगी। ललित मोदी ने सुष्मिता को बेटर हाफ बताया। वो 56 साल के हैं, वहीं सुष्मिता सेन 46 साल की हैं। लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री जानने से पहले आइए जानते हैं कि ललित मोदी कौन हैं। ललित मोदी का जन्म 1963 में बिजनेसमैन कृष्ण कुमार मोदी के घर हुआ था। ललित मोदी जाने माने बिजनेसमैन हैं। वो बिजनेसमैन कृष्ण कुमार बेदी के बड़े बेटे हैं। उनकी एक बड़ी बहन चारू मोदी और एक छोटा भाई समीर मोदी हैं। बचपन में फिल्म देखने के लिए स्कूल बंक करने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। 1983 से 1986 के बीच मोदी ने यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। मार्च 1985 में ललित मोदी को कोकीन की तस्करी, हमले और अपहरण की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह ललित मोदी का बचपन विवादों से भरा रहा। ललित मोदी का राजनीतिक संबंधों का कारण भारतीय राजनीति में मजबूत दबदबा था, जिन्हें 2005 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अधीन राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ललित मोदी एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यकारी निर्देशक हैं। ललित मोदी को दुनिया उनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जानती है। ललित मोदी कई लग्जरी कारों के मालिक हैं। उनके पास लंदन में फरारी कार है, जिसकी नंबर प्लेट पर क्रिकेट लिखा हुआ है। उनके पास प्राइवेट जेट भी है। बता दें कि पढ़ाई के बाद ही ललित मोदी अपने पिता के बिजनेस को नया रंग देने में जुट गए थे। उन्होंने खेल के साथ साथ बिजनेस को आगे बढ़ाया। ललित मोदी ने 90 के दशक के शुरुआत में अपना करियर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक विरोधी के रूप में शुरू किया। तब वो स्पोर्ट्स पे चैनल डिस्ट्रीब्यूटिंग के रूप में एक बिजनेस खड़ा करना चाह रहे थे। तब वो ये जानते थे कि लाइव स्पोर्ट्स उन कुछ चीजों में से एक है जिसमें भारतीय टेलीविजन उपभोक्ता भुगतान करेंगे। अगर उन्हें इस बात का भी जल्द ही ज्ञान हो गया कि सिस्टम को हराने के लिए भी उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसमें अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे हुई भारतीय क्रिकेट में एंट्री। ललित मोदी 1999 में हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन में शामिल हो गए, जब उन्होंने एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का दावा किया, जिसका उपयोग भारतीय टीम गर्मियों में खेलने के लिए करती। जल्द ही उन्होंने अपने वादे पर अमल करना शुरू कर दिया। तब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री धूमल ने अपने ही बेटे को राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में स्थापित कर दिया। 1996 में उन्होंने बीसीसीआई को एक सीमित ओवर की क्रिकेट लीग की पेशकश की। उन्होंने बीसीसीआई के सामने एक सीमित ओवर की क्रिकेट लीग की पेशकश की, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने इसे ठुकरा दिया। ललित मोदी की बीसीसीआई में प्रवेश करने की कई कोशिशें 2007 में जाकर सफल हुई। कहा जाता है कि मोदी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कई नियम ही बदल दिए। 40 साल में पहली बार आरसीए में चुनाव हुए। ललित मोदी की जीत कई लोगों को पची नहीं। 2005 में मोदी बीसीसीआई चुनावों में शरद पवार और जगमोहन डालमिया के बीच सत्ता संघर्ष में दिखाई दिए। वो शरद पवार के पक्ष में थे जब उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में जगमोहन डालमिया को उखाड़ फेंका। उस वफादारी का फल मोदी को मिला। पवार ने उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया। तब वो बीसीसीआई के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 2 साल बाद भारत ने नवेली टीम के साथ T20 विश्व कप जीता। मोदी को बीसीसीआई को यह समझाने की जरूरत थी कि यह आईपीएल शुरू करने का सही समय है। 2008 में मोदी ने बॉलीवुड क्रिकेट और अपने इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून दोस्तों की मदद से इंडियन प्रीमियर लीग खड़ा कर दिया। यहां से सब कुछ बदल गया और मोदी सुपर पावर लीग में पहुंच गए। मोदी ने भारतीय क्रिकेट को अरबों डॉलर कमवा कर दिए।
शुरुआती 2 सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद ललित मोदी के जलवे भी 7वें आसमान पे पहुंच चुके थे। मोदी और बीसीसीआई के रिश्ते धीरे धीरे खराब होते गए। तीसरे सीजन की क्लोजिंग पर उन्होंने लीग को पारदर्शी और साफ सुथरा बताया, मगर माहौल खराब होने लगा था। विपक्ष के दावे थे कि लीग मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी का अड्डा बन चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने मोदी और शरद पवार का पुतला फूंका। ललित मोदी पर आईपीएल की बोली में कमीशन खाने का आरोप लगा था। उन पर 2 टीमों में छद्म हिस्सेदारी करने का भी आरोप लगा था। सोनी और आईपीएल प्रसारण राइट्स बेचने में भी पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे थे। ललित मोदी ने मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को आईपीएल का 425 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। मोदी पर इसमें से 125 करोड़ रुपए कमीशन लेने का भी आरोप है। गिरफ्तारी की तलवार लटकती देख उन्होंने भारत छोड़कर लंदन में शरण ले ली। तब से वो वहीं रह रहे हैं। कई बार ईडी की तरफ से ललित मोदी को भारत लाने के लिए भी काफी कोशिश की गई। आपको बता दें कि अब सुषमा स्वराज ने उसके पासपोर्ट पर लगी रोक भी हटा दी है। दुनिया भर में मशहूर हैं अय्याशी के किस्से। आईपीएल के पहले 2 सत्र की सफलता के बाद ललित मोदी अपने शौक को पूरा करने में बेवजह खर्च करने लगे थे। इनकी फिजूल खर्ची का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 5 स्टार होटल में पूरी मंजिल अपने इस्तेमाल के लिए बुक करवाते थे और किसी के पास भी उनसे यह सवाल करने की हिम्मत नहीं थी कि ये उनके अपने खर्चे से हो रहा है या बीसीसीआई के पैसे से। ललित मोदी की नेटवर्थ। ललित मोदी की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति करीब $570 मिलियन आंकी गई है, जो भारतीय रुपयों में करीब 4,555 करोड़ रुपए है। मोदी ग्रुप का बिजनेस भारत के अलावा मिडिल ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट अफ्रीका जैसे कई देशों में फैला हुआ है। खबरों के मुताबिक अब उन्होंने खुलासा किया है कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ वाली कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं। अगर ललित मोदी सुष्मिता सेन से शादी करते हैं तो ये उनकी दूसरी शादी होगी। आपको बता दें कि ललित मोदी अपनी मां की दोस्त से प्यार कर बैठे थे, जिसकी वजह से उनके परिवार में काफी बवाल हुआ था। लेकिन उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर 17 अक्टूबर 1991 को मीनल अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल 2018 में मीनल की कैंसर से मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, सुष्मिता सेन ने अपने और ललित मोदी से जुड़े रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।